श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, दूल्हा सरकार की झांकी गतांग से आगे। हे रसिको, निकुंज की लीला अबुझ है। इसे बड़े बड़े ब्रह्मा आदि नहीं समझ पाते तो साधारण प्राणियों की बात ही कहा है। क्यों अबुझ है? इसलिए कि यहाँ का रस ब्रह्म अनावृत है। सामान्य प्राणी ईश्वर भगवान या परमात्मा में ऐश्वर्य ही देखता है, उसे दिखता भी वही है। उस ऐश्वर्य रूप परमात्मा में माधुर्य है। किंतु अर्जुन कहता है, मुझे आपके विराट ऐश्वर्य का दर्शन करना है। तो उसी समय विराट ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है और माधुर्य छुप जाता है। किंतु यशोदा मैया के आगे तो ये संभव नहीं होता। विराट रूप अपने मुख में कन्हैया मैया को दिखाते तो है, पर कुछ ही क्षण में ऐश्वर्य दब जाता है, माधुर्य प्रकट हो जाता है। मैया यशोदा मानने को तैयार ही नहीं होती कि मेरे लाला में ऐश्वर्य है। रासलीला के प्रसंग में भी जब श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप लेकर गोपियों को दिखाई देते हैं, तब चतुर्भुजी को देखकर गोपियाँ हाथ जोड़ने लग जाती है। उस समय ऐश्वर्य दब जाता है और माधुर्य उभर आता है। अब इधर आइए, अपने निकुंज में ऐश्वर्य है ही नहीं, पूर्ण माधुर्य भरा हुआ है। यहाँ रसवंती सखियों ने ऐश्वर्य को समाप्त ही कर दिया और रह गया मात्र शुद्ध माधुर्य। तभी तो निकुंज के ये अधिपति अपनी प्रिया को हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं। नहीं, अपनी प्रिया को ही हाथ जोड़ते होते हैं तो भी कोई बात नहीं थी। ये तो अपनी सखियों के भी पाँव पड़ते दिखाई देते हैं। अजय इनका भेद तो निकुंज की इन सखियों ने ही खोल के रख दिया है। दिखावा है, ऐश्वर्य तो इनके भीतर भरा हुआ है। पूर्ण माधुर्य उसी को उघाड़ कर रख दिया इन निकुंज की अलियों ने। इसी निकुंज रस का उन्मत्त हो पान करो रसिको। दिव्य निकुंज में वो दिव्य विवाह मंडप जिसमें प्रिया लालजू विराज है। लालजू अति आसक्त है अपनी प्रिया के प्रति, इसीलिए वो हरि प्रिया को कहते हैं, मेरी दुल्हन को सजाओ और मुझे मिलाओ। ये कहते हुए लालजू भाव में डूब गए थे। तब सखियाँ हरि प्रिया से पूछती है कि सखीजू आपको क्यों कह रहे हैं? स्वयं भी तो प्रियाजू का श्रृंगार कर सकते हैं ना। तब हरिप्रिया सखी कहती है, नहीं सखियों, हम सखियाँ ही इस निकुंज में मुख्य है। ये कहते हुए गर्व से फूल गई थी हरिप्रिया। हम मुख्य है यहाँ क्योंकि हमारे सर्वस यही युगल किशोर है। जिनके सर्वस युगल किशोर होते हैं वही संपूर्ण में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कहलाता है। हम तो इन्हीं के लिए है। हरिप्रिया फूली फूली कहती है, हमारी आज्ञा के बिना यहाँ किसी का प्रवेश नहीं है और सखी भाव बिना तो उस विहार का दर्शन ही संभव नहीं है। इसके बाद फिर हंसती है हरिप्रिया और कहती है, श्याम सुंदर के प्राण है श्यामाजू और श्यामाजू के प्राण है श्याम सुंदर, और सखियों हम सबके प्राण है ये दोनों। हरिप्रिया कुछ देर यहाँ मौन हो जाती है, फिर कहती है, अब निहारो इन युगल को, कैसे करोड़ों काम को भी लज्जित करके बैठे हैं। ये अद्भुत रूप माधुर्य से भरे हैं। आज तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं। हरिप्रिया निहारती है, उनकी सखियाँ भी अपलक निहारती है। फिर कहती है, सखीजू आज दूल्हा जो बने हैं। ये कहते हुए समस्त सखी समाज खिलखिला जाता है। प्रिया प्रियतम के विवाह उत्सव के अवसर पर धूम मची है निकुंज में। सखियाँ उत्साह उमंग में सोहिलो गाती है। उनका गायन मधु वर्षा की तरह निकुंज में बरस रहा है। चारों ओर आनंद ही आनंद छाया है। हमारी लाडली आज दुल्हन बनी है और लाडलू अपनी प्यारी के लिए दूल्हा बनकर बैठे हैं। दोनों की छवि देखते ही बन रही है। दूल्हा रूप में लालजू ने सिर पर सुनहरी शाही पाग धारण की हुई है। उस पाग पर सिरपेज और मोतियों का मोर धारण किया है। ये तो कोटि कामदेव को भी मोहित कर देने वाला भेष था। तभी हरिप्रिया सखी ने
आकर लालजू के आँखों में काजल लगा दिया। वैसे ही इनके नयन सुंदर, उस पर काजल और लग जाने से तो सुंदरता और बढ़ गई थी। खंजन पक्षी के अहंकार को गलित कर दिया था इन दूल्हा सरकार के नयनों ने। आह, क्या तिरछे नयन, बड़े बड़े नयन, कजरारे नयन। सखिया देख देख कर मुग्ध है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही। तभी प्रियाजू ने लालजू के कान में कुछ कहा तो लालजू हंसे। सखिया तो बावरी हो उठी। देखो इनकी दंत पंक्ति कितने सुंदर है, इसकी छवि तो सीधे हमारे हृदय में जा रही है। अद्भुत रूप बना है आज, और देखो तो कितना सुंदर बागा, रंग बिरंगा बागा धारण कर रखा है आज तो इन दूल्हा सरकार ने, और इसके ऊपर हरे रंग की जरी का पटका। और बस सखियों, आज तो देखते ही बन रही है इनकी शोभा। सखियाँ चंचल हो उठी है। हे सखियों, हमारे छेल छबीले रंग रसीले दूल्हा तो वो रस बरसा रहे हैं जो अमृत से भी ऊंचा रस है। अमृत भी इसके आगे तुच्छ है। तभी हरिप्रिया सखी उठकर खड़ी हो जाती है और उनके साथ सब सखियाँ सब नाच उठती है। कोई कोई मधुर स्वर में गा भी रही है, और देखते ही देखते लताओं ने देवताओं की तरह पुष्प बरसाने शुरू कर दिए थे। चारों ओर बस जय जयकार हो रही थी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।